जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी साथ संगत जी। आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो श्वेता तिवारी आंटी का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले सभी गुरु परिवार से मैं विनती करूंगी, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। हर सत्संग में मैं इसीलिए निवेदन करती हूँ संगत जी, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो कि आपका मार्गदर्शन करेगा, कितने सारे सवालों के जवाब देगा और न जाने संगत जी कितनी ब्लेसिंग्स आप भरेंगे गुरु जी की कृपा से। क्योंकि जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं और संगत जी कौन सी दृष्टि से गुरु जी आपको ब्लेस कर दे वो गुरु जी महाराज जाने। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम श्वेता है और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। अगर कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं करूंगी गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि गुरु जी महाराज कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो संगत जी मैं पहले अपनी जर्नी गुरु जी के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा साथ संगत जी, और गुरु जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, बहुत समय से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग कर, और संगत जी आज मुझे वो कृपा गुरु जी की मिली कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरे अंकल और मेरे साथ बहुत कुछ अजीब सी घटनाएं घटित हो रही थी, क्योंकि मेरे और मेरे अंकल के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था और आपसी संबंध हमारे हर दिन रोज के रोज बिगड़ते चले जा रहे थे। मेरे दो बेटे हैं संगत जी, एक देहरादून रहता है और एक दिल्ली रहता है। तो संगत जी, मैं अपने हस्बैंड के पास से दिल्ली रहने आ गई थी कुछ दिन के लिए, क्योंकि संगत जी रिश्ते इतने ख़राब हो रहे थे कि समझाना एक दूसरे के बस की बात नहीं थी। क्योंकि अंकल को पता नहीं दिन पर दिन क्या होता जा रहा था, हर छोटी से छोटी चीज़ों को लेके, बड़ी से बड़ी चीज़ों को लेके झगड़ा करना शुरू कर देते थे। संगत जी, अंकल चाहते थे कि 20 साल की जो हमारी शादी है वो बिल्कुल किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, और संगत जी मैं ये नहीं चाहती थी। इसलिए मैं गुरुजी से हमेशा यही अरदास करती थी कि गुरुजी ऐसा ना करो, बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़े बेटे की शादी हो गई है, छोटे की लिए लड़की देख रहे हैं, ऐसा मत करो गुरुजी कि कल को बदनामी हो चारों तरफ। लेकिन संगत जी, अंकल इस दारू पे अट पे मतलब एक तरीके से रट लिया था उन्होंने, जिद कर बैठे थे कि ये शादी अब ख़त्म होगी, किसी तरीके से नहीं चलाना चाह रहे थे। अब मैं संगत जी इसी सब चीज़ों से परेशान थी, तो कुछ दिन के लिए मैं अपने बेटे के पास आके रहने लग गई, क्योंकि वो गुरुजी को बहुत मानता था, उसने ही गुरुजी से मुझसे जुड़वाया था। फिर संगत जी जब मैं दिल्ली अपने पास बेटे के पास रहने आई तो वो मुझे हमेशा गुरुजी के पास दर्शन कराने लेके जाता था, क्योंकि मेरा बेटा जो है स्कूल में टीचर है और 4 साढ़े 4 बजे के आसपास वो स्कूल से फ्री होके आता था। उसके बाद संगत जी रोज़ हम गुरुजी के दरबार दर्शन के लिए जाते ही जाते थे। डेली का हमारा संगत जी काम था गुरुजी के दरबार दर्शन करके आने ही आने हैं। उसके बाद संगत जी समय ऐसे ही बीतता रहा, बीतते-बीतते एक दिन मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता और गुरुजी बताते हैं कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी का इशारा बिल्कुल नहीं समझ पाई, और अभी कुछ समय पहले मेरा बेटा केदारनाथ गया था, और संगत जी जब वो केदारनाथ निकल गया उसके बाद संगत जी मेरे पास गुरुजी का ही मैसेज आया। मैं समझ नहीं पाई कि गुरुजी मुझे किस तरफ से इशारा करने जा रहे हैं। लेकिन संगत जी जैसे हम केदारनाथ पहुँचते हैं तो
चढ़ाई से पहले काफ़ी रास्ता पड़ता है, तो मेरे बेटे ने वहाँ से एक टैक्सी कर ली थी और उसके बाद संगत जी वो टैक्सी के द्वारा आगे बढ़ रहा था। उसने सोचा टैक्सी से मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ, उसके बाद वो चढ़ाई चले करेगा। तब संगत जी मेरा बेटा बताता है कि ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर आया और संगत जी वो पत्थर मेरे बेटे की गाड़ी की डिग्गी पे जो मतलब जिसमें बैठे थे वो टैक्सी में लगा और उसके बाद संगत जी गाड़ी पूरी तरीके से ग्रस्त हो गई। बस शुक्राना गुरुजी महाराज का कि ना ड्राइवर को चोट आई, ना मेरे बेटे को चोट आई, ना उसके 2 फ्रेंड और थे उसको चोट आई। गुरुजी की बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरे बेटे को या उसके दोस्त को या ड्राइवर को इतनी सी खरोंच भी नहीं आई। मेरा बेटा बताता है कि बहुत बड़ा पत्थर जो था गाड़ी की टंकी पे आके गिरा ऊपर जो होता है और उसके बाद गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो गई। तो मैं शुक्राना करती हूँ कि इतनी बड़ी परेशानी से, इतनी बड़ी मुसीबत से, गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा बचा। और संगत जी इसके लिए मैंने गुरुजी का लख-लख शुक्राना किया और मेरा बेटा बहुत अच्छे दर्शन करके केदारनाथ से वापस आया और उसने गुरुजी का लख-लख शुक्राना किया कि महाराज आपने मुझे इतनी बड़ी अनहोनी होने से मेरे साथ बचाया, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। कहने वाली बात है संगत जी, लेकिन गुरुजी पल-पल साथ हैं। वो हर चीज़ में आपको बचाने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ से आपको निकालते हैं। संगत जी अगर गुरुजी उसके साथ ना होते तो पता नहीं संगत जी क्या होता। मैं ये चीज़ें सोच के भी काँप जाती हूँ कि गुरुजी की कृपा से मेरे बेटा केदारनाथ के अच्छे दर्शन करके वापस लौटा, इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर एक छोटा-सा सत्संग और शेयर कर रही हूँ। कुछ दिन बाद मेरे अंकल का फ़ोन आता है मेरे पास और उनकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। तब संगत जी फिर मेरे अंकल मुझे वापस बुलाते हैं और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो संगत जी मेरे अंकल जो हैं धोखे से मुझसे मेरे जो नाम घर था अंकल ने ही खरीदा था, वो मेरे नाम किया था। धोखे से अंकल उस पेपरों पे मुझसे साइन करवाते हैं, ये बोल के साइन करवाते हैं कि ये घर बेच के हम दूसरा घर लेंगे और इसमें मैं अब कोई डिवोर्स नहीं दूँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, बच्चों के साथ ही रहूँगा, दिल्ली में ही हम घर लेंगे। और संगत जी मैं भी इन चीज़ों में बेवकूफ़ बन जाती हूँ और मेरे बच्चे भी बन जाते हैं, जबकि गुरुजी महाराज कहते हैं ना जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। संगत जी धोखे से उन्होंने अपने नाम वो घर करवा लिया और संगत जी उसके बाद मैं वहाँ पे कभी नहीं रही और वापस से संगत जी अब मैं अपने बेटे के साथ ही रह रही हूँ उस दिन से और बेटे के पास ही हूँ। बेटा ही अब मेरा सब कुछ कर रहा है, लेकिन मेरे अंकल से संगत जी अभी डिवोर्स तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मुझे ये विश्वास है कि कभी ना कभी गुरुजी उनको बुद्धि बख्शेंगे और अपने चरणों से लगाएँगे। बस मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी जो 20 साल की शादी में मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। मेरे को नहीं पता संगत जी शुरू से ही अंकल के साथ मेरी नहीं बनी है। वो तो बच्चों की खातिर मैंने अपनी ज़िंदगी को ठीक से काटा। पहले तो मैं बहुत रोती थी, परेशान रहती थी। लेकिन संगत जी उसके बाद गुरुजी की कृपा ऐसी हुई मेरे पे कि मुझे दुनियादारी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ़ गुरुजी के चरणों में ध्यान लगाना है, गुरुजी को ही याद करना है और सिर्फ़ गुरुजी को ही समर्पित करना है। संगत जी पहले मेरे बेटे की प्राइवेट जॉब थी दिल्ली में और उसने बहुत जगह गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था और बहुत ही जगह उसने इंटरव्यू दिए थे और संगत जी कहीं भी उसका नंबर नहीं आ रहा था। इस चीज़ को लेके वो बहुत परेशान था, दुखी था। हमेशा गुरुजी से अरदास करता था कि गुरुजी आप जानो जो आपको सही लगे वो करो। फिर संगत जी मैं उसको हमेशा कहती थी कि कोई बात नहीं बेटा, यही गुरुजी की इच्छा होगी तो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, करता रहे। वो मुझसे हमेशा कहता था कि मम्मी प्राइवेट नौकरी में सिर्फ 17-18 हज़ार रुपये मिलते हैं, बाकी ट्यूशन पढ़ा लेता हूँ, लेकिन इससे कब तक चलेगा? अपनी तरफ से भी तो कोशिश करनी होगी ना। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि गुरुजी की कृपा बिन बोलियां सब कुछ जानता और वो हर बच्चे की परेशानी, हर बच्चे का दुख जानते हैं संगत जी। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे की अभी कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट जॉब लगी है। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं हम सभी मिलके। और संगत जी गुरुजी की कृपा से
उसकी नौकरी लगने के बाद गुरुजी का शुक्राने का सत्संग भी हुआ। उसमें मैंने अपनी जर्नी पूरी गुरुजी के साथ शेयर करी कि कैसे गुरुजी ने हमें जोड़ा, कैसे गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से लगाया, मेरे बच्चों को लगाया, कैसे गुरुजी ने मेरे बड़े बेटे को वहाँ पे शिफ्ट कराया और कैसे मेरे बड़े बेटे की नौकरी वहाँ पे पक्की कराई, यहाँ मेरे छोटे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लगवाई। सब गुरुजी की कृपा। संगत जी, गुरुजी के हमारे जीवन में आने के बाद सब चीज़ें बदल गई। मेरे अंकल अभी नहीं बदले हैं संगत जी, अभी वो अलग रह रहे हैं, हम अलग रह रहे हैं, मैं छोटे बेटे के पास रहती हूँ। लेकिन मुझे विश्वास है एक ना एक दिन गुरुजी उनको बुद्धि ज़रूर बख्शेंगे, ज़रूर बख्शेंगे। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे छोटे बेटे का रिश्ता भी तय हुआ है, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, बहुत जल्द गुरुजी की कृपा से उसकी शादी भी होगी। तो संगत जी, खुशियाँ कहाँ से आ रही है? गुरुजी की कृपा से ही आ रही है ना। क्योंकि संगत जी, हम तो ये समझ लीजिए इतने हमारे कर्मों का भंडार है हमारे पास, इतने माड़े कर्म हमारे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम हमारे पास दुखों का भंडार बहुत है। सुख भी हमें कभी-कभी दुख के बराबर ही लगता है। अगर थोड़ी-सी खुशी आती है उसमें हम ईश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन गुरुजी ना सुख में हमें भूलते, ना दुख में हमें भूलते, वो कभी नहीं भूलते हैं। और उनकी कृपा, रहमतें ऐसे ही हम पे बरसती रहती हैं। इसलिए संगत जी, हम उनकी छत्र छाया में सेफ हैं, मजबूत हैं। संगत जी, बहुत सत्संग आते हैं, बहुत सत्संगों से सवाल मिल के जवाब मिलते हैं, बहुत सत्संगों से कष्ट कटते हैं, बहुत सत्संगों से रोग कटते हैं। तो इस सब गुरुजी की तो कृपा है, हर चीज़ में गुरुजी की ब्लेसिंग छुपी है, हर चीज़ में संगत जी। संगत जी, जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार गई थी ना दर्शन करने, वहाँ से गुरुजी ने मुझे एक पॉकेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप और अपने चरण स्वरूप दिए थे। उस दिन से संगत जी, मेरी ज़िंदगी की जो पतवार है वो गुरुजी के हाथ में है। जो मेरी किस्मत गुरुजी ने बदली है ना संगत जी, वो मैं नहीं बता सकती। नहीं तो मेरे अंकल ने तो मानसिक तौर पे, फाइनेंसिस तौर पे, हर तौर पे उन्होंने तो मुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया था, बिल्कुल बर्बाद। और एक टाइम ऐसा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी बरसी कि संगत जी, आज मैं जो भी है मेरे पास, जितना भी है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात संगत जी ये है कि जो गुरुजी ने 2 बच्चे मुझे ब्लेस करके दिए थे, आज वही बच्चे मेरा सहारा बन रहे हैं। इससे ज़्यादा और चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, गुरुजी की कृपा से ही मुझे ये 2 बच्चे ब्लेस हुए थे। और गुरुजी की कृपा से वो 2 बच्चे ऐसे मुझे ब्लेस हुए कि संगत जी, ये दोनों ही, ये समझ लीजिए कि मेरा सहारा है। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मेरे को कुछ भी चाहिए या नहीं भी चाहिए, तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे बेटे हर चीज़ मेरे लिए ला के रख देते हैं। या मुझे नहीं भी चाहिए तो उन्हें पता होता है कि मम्मी को क्या चाहिए और मम्मी क्यों नहीं ले रही है। तो संगत जी, ये है गुरु परिवार के बच्चे जो अपने माँ-बाप का इतना ध्यान रखते हैं। और संगत जी, बस ये है कि मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को भी उनके पिता का प्यार मिले। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी आप उनको भी बुद्धि दें, अपने चरणों से जोड़ें, अपना ध्यान लगवाएँ, उनको सही मार्ग पे लाएँ। जिस मार्ग से वो भटक गए हैं उस मार्ग से उन्हें सही मार्ग पे लाएँ। और गुरुजी, मैं यही अरदास आपसे करती हूँ कि वो आपको भी मानने लगे, आपके बड़े मंदिर आपके दर्शन करने आए। क्योंकि संगत जी, मैं यही चाहती हूँ कि वो ठीक मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे चले, जो भटके हुए इंसान को सही मार्ग पे लाए, वो भी एक सेवा ही है। संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी से कुछ ना कुछ सेवा मांगती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे कुछ भी सेवा दे दो, कोई भी सेवा दे दो। और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि गुरुजी ने मुझे सत्संग में सेवा बख्शी। संगत जी, अब मैं किसी भी सत्संग में जाती हूँ तो वहाँ लंगर प्रसाद की सेवा मेरी ही होती है। और संगत जी, ये सेवा गुरुजी ने मेरे को बख्शी। मैं हमेशा कहती थी कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे सेवा बख्श दो। और जो ऐसी सेवा गुरुजी ने मुझे बख्शी है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत शुक्राने सत्संग है संगत जी, मेरे पास बहुत शुक्राने सत्संग। किस किस चीज़ का मैं शुक्राना करूं? जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के वापस लिया गुरुजी उसका और भी कोटिदान शुक्राना। संगत जी, अब 28 जुलाई को मेरा बेटा जो है
अपनी वाइफ और बच्चों के साथ संगत जी दिल्ली आ रहा है और उसके बाद वो बड़े मंदिर जाएगा गुरुजी के दर्शन करके, क्योंकि वहाँ पे जाके उसको बहुत शांति सुकून मिलता है। वहाँ पे जो शब्द गुरबानी चलते हैं, लंगर मिलता है, उससे वो कहता है कि माँ मैं बहुत शांति महसूस करता हूँ, ऐसा लगता है कि मुझे और किसी चीज़ की आकांक्षा ही नहीं है। मेरा बड़ा बेटा संगत जी बड़ा नीवा स्वभाव का है, वो कभी किसी का दुख नहीं देख सकता, और ऐसी संगत जी बहू भी हमें ऐसी मिली है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि शायद मेरे कर्म यहाँ सही थे कि गुरुजी की कृपा से मुझे बहू भी ऐसी मिली है जो एक बेटी के समान होती है, जो एक बेटी माँ का ख्याल रखती है, उस तरीके से एक बहू अपनी माँ का ख्याल रखती है। और संगत जी क्या चाहिए मुझे, वो सारा खुशियाँ सिर्फ गुरुजी की कृपा से मिल रही है। बस कहीं ना कहीं सिर्फ अंकल का दुख है, वो भी मुझे गुरुजी से उम्मीद है कि कभी ना कभी संगत जी उनको भी बुद्धि आएगी, लेकिन वो है कि समय जब तक हाथ से निकल चुका होगा। और हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता संगत जी, वो तो गुरुजी की इच्छा है। जब उन्हें जोड़ना है वो जोड़ लेंगे, जब उन्हें नहीं जोड़ना तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना संगत जी, जुड़ नहीं सकते। मेरे दोनों बच्चे, मेरी बहू, मेरे पोते पोती और मैं गुरुजी से जुड़े हुए हैं, मेरे अंकल नहीं जुड़े हुए हैं। मैं कभी कभी फ़ोन करती हूँ लेकिन वो उठाते नहीं हैं, वो बात करना पसंद नहीं करते हैं। मैं पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि शुरू से ही अंकल इसी तरीके के रहे हैं, और ये भी कह सकते हैं कि भटक चुके हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों से, अपने मार्ग से, अपने कर्तव्य से भटक चुके हैं। जितना संगत जी मैंने अपना कर्तव्य निभाया उस घर में रह के, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरी निष्ठा से निभाया, लेकिन संगत जी एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब इंसान पूरी तरीके से टूट चुका होता है, उसे सहारे की ज़रूरत होती है, और वो सहारा मेरे गुरुजी बने। मैं सिर्फ़ गुरुजी को ही समर्पित करती हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी की, जैसा उन्हें सही लगे वैसा करें। पल में वो कुछ भी बदल सकते हैं, पल में वो दुख को भी सुख में बदल सकते हैं, और पल में संगत जी वो अपना इतना प्यार अपनी संगत को दे सकते हैं कि हम संभाले तो संभाला नहीं जाएगा। तो इसलिए संगत जी दुनिया के मोह माया से निकलने से अच्छा है कि हम गुरुजी को पूजें, गुरुजी को माने। संगत जी बहुत समय से गुरुजी का मैसेज आया था शुक्राने का सत्संग करने के लिए, तो मैं यही शुक्राना आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। अब ये तो गुरुजी जाने कि संगत का कैसे गुरुजी को कल्याण करना है, वो गुरुजी ही जाने, क्योंकि हम नादान हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा है। संगत 7 जुलाई संगत जी गुरुजी के बर्थडे वाले दिन बेटा थोड़ा सा लेट आया था, उसको कहीं जाना था, तो संगत जी 7 जुलाई को मैं गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पाई, क्योंकि अकेले संगत जी मैं नहीं जा पाती। लेकिन हाँ, बेटे ने कहा था कि मम्मा मैं कैब बुक कर देता हूँ, आप चले जाओ और वहाँ से कैब में ही बैठ के आ जाना। तब संगत जी मैंने उसको मना किया कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं रास्ता भटक जाऊँगी और मेरे को संभालेगा कौन। उसके बाद संगत जी मैं बड़े मंदिर नहीं गई, पर मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मैं गुरुजी के दरबार जाऊँ, वहाँ दर्शन करके आऊँ। और संगत जी आप मानोगे नहीं, पड़ोस में ही हमारे 2 फ्लैट छोड़ के तीसरे फ्लैट में गुरुजी का सत्संग था। और संगत जी जब उन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया गुरुजी के सत्संग का, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हुई और मैंने कितना शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरे मन की बात जान ली और इतनी जल्दी पूरी कर दी। मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती थी, आपने मुझे घर बैठे ही दर्शन दे दिए। तो संगत जी और क्या चाहिए। और संगत जी बहुत दिन से मेरा जो था ना, रसमलाई खाने का मन था। बेटा काम की वजह से बिजी था तो ला नहीं पा रहा था, लेकिन संगत जी उस सत्संग में गुरुजी ने मुझे रसमलाई बख्शी। ये कोई संगत जी वो नहीं है कि कहने को बहुत छोटी बात है, लेकिन संगत जी गुरुजी का मैजिकल है। गुरुजी मन की आपकी सारी बात जानते हैं, क्योंकि वो जानी जहान है, उन्हें सब कुछ पता है। तो सोचिए संगत जी, अगर किसी का मन रसमलाई खाने का और उसे सत्संग में मिल जाए, तो ये कोई संगत जी इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स हो सकती है, गुरुजी की कृपा हो सकती है, और गुरुजी का प्रेम हो सकता है अपनी संगत के लिए, कि मेरी संगत को क्या खाना है, क्या पसंद है। और संगत जी गुरुजी का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हम लोगों ने, इतने अच्छे से किया, ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि हम बड़े मंदिर में ही हैं। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। बहुत शुक्राने के सत्संग है संगत जी। फिर मेरे मालिक अगर मुझे
आज्ञा देंगे तो मैं और भी ज़्यादा आप सभी के साथ शुक्राने के सत्संग करूँगी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी की महिमा, गुरु जी का गुणगान मुझसे दिन रात करवा लो, दिन रात। मैं संगत जी गुरु जी के कल्याण और गुरु जी की महिमा के लिए मुझे ना भूख, ना प्यास, ना कुछ लगता है। सिर्फ़ गुरु जी की महिमा का वर्णन मैं करती चली जाऊँ, करती चली जाऊँ, करती ही चली जाऊँ। बस संगत जी, मैं वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो, कैसी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज।